देखिए, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, विजन। मोदी जी के पास, एनडीए के पास एक मिशन और विजन है कि 10वें से 5वें स्थान पर कैसे आना है, 12 करोड़ नलके लगाने हैं, 12 करोड़ शौचालय बनाने हैं, 25 करोड़ को गरीबी से निकालना है, दुगने रेट से एयरपोर्ट बनाना है, दुगने रेट से हाईवे बनाना है, किस प्रकार से G20 करना है, अर्थव्यवस्था को ताकत देना है। ये सारी चीज़ें हमारे मिशन और विजन का हिस्सा है। इनके पास क्या है? कमीशन, करप्शन, कंफ्यूजन, डिवीजन, इंटरमिशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। आज कॉन्ट्राडिक्शन आपने देखा ना, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे थे। आज एक और कॉन्ट्राडिक्शन आपने, पिनराई विजयन ने वायनाड खाली कर दो कह दिया है, और क्या क्या गालियां दे रहे थे। और ये बंगाल और पंजाब के कंफ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन के अलावा है। अब पंजाब में असेंबली में क्या चल रहा था मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाएगा इन दोनों का। अभी तो इनका राजनीतिक निकाह हुआ है, चलिए छोड़ देते इस बात को। अब आते हैं 2-3 मुद्दे जो इन्होंने उठाए एक एक करके। एससी का चंडीगढ़ जजमेंट, ताली बजानी है। एससी का ईडी का जजमेंट, नहीं, उसको नहीं देखना है। एससी का जजमेंट के 338 करोड़ का मनी टेल है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी, उसको नहीं देखना है। चयनात्मक रूप से मैं जजमेंट को ले लूं या जजमेंट को छोड़ दूं, और यही कोर्ट एक साल तक बेल नहीं दे रहा, समन कॉश नहीं कर रहा, तो तब कोर्ट ठीक नहीं है। कोर्ट ने चंडीगढ़ में फैसला सुना दिया तो कब कोर्ट ठीक है। अच्छा, कोर्ट का भरोसा नहीं तो सुप्रिया श्रीनेत का वो ऑडियो तो मैंने सुना ही कितनी बार कि उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के लोग सारे पोस्टर लगाते थे, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, देश में स्पष्ट है, ये सब उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है अधिकृत रूप से कि हमने कंप्लेंट लगाई, तब जाकर कार्रवाई हुई। और ईडी सीबीआई पर इतना ही डाउट है तो इसी ईडी के खिलाफ आपने, ईडी के लिए आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे, और इसी ईडी की कार्रवाई पर आपने खैरा जी को भी गिरफ्तार किया, जिसको ये लोग विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते, पर छोड़ देते इस विषय को भी। अब आते आगे के मुद्दे पर। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय छेड़ा। मान्यवर एसबीआई एक स्वतंत्र बॉडी है, वो अपना निर्णय लेती है, परंतु आपको लगता है कि ये जो जानकारी आ जानी चाहिए, तो 1000 करोड़ का बॉन्ड तो कांग्रेस ने लिया है, कांग्रेस घोषित कर दे किससे इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, वो क्यों नहीं करते अपना घोषित। और आखिरी बात देखिए, मैं आपको बताता हूं आज क्या हो रहा है। हमारा तो मिशन विशन आपने देखा है, इनका इतना कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है कि राहुल गांधी को कोई चिमटे से हाथ नहीं लगाना चाहता। अब राहुल गांधी को कोई चिमटे से हाथ नहीं लगाना चाहता, तो इसमें हम काहे से गुनहगार हो गए। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बताइए, विक्टिमहुड कार्ड छोड़िए, मुझे बताइए कि लालू प्रसाद यादव तो 4 बार 5 बार कन्विक्टेड है ना राजनीतिक पटल पर। आप बंगारू लक्ष्मण बोलेंगे, बंगारू लक्ष्मण ने राजनीति छोड़ दी उस समय कन्विक्ट होने से पहले। लालू कन्विक्टेड है, फिर भी आप उसके साथ खड़े हैं। पवन मुड़ी कन्विक्टेड है, समन वमन का इशू नहीं है, कोई केस वेस आरोप प्रत्यारोप का इशू नहीं है। इसीलिए इनका विजन क्या है, मैं लास्ट समाप्त करता हूं। देखिए, कल एक अर्नब ने स्पीच देते हुए मुझे बड़ा भावनात्मक तब लगा, तब उन्होंने बताया कि मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, मेरा ये रिपब्लिक नेटवर्क स्टार्टअप है, और पिछले 7-8 वर्षों में ये स्टार्टअप आज जो है एक प्रकार से यूनिकॉर्न बन चुका है, बिजनेस मीडिया इंडस्ट्री में छा गया है। इसी प्रकार से हमारे लिए लालू का बेटा महत्वपूर्ण नहीं है, सोनिया की बेटा बेटी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए मुलायम का बेटा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए उदयनिधि महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश का बेटा बेटी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा विजन जो है वो मोदी के 140 करोड़ परिवारजन तक है। इनका विजन जो है केवल अपने परिवार तक सीमित है। इनके लिए परिवार देश है, हमारे लिए देश परिवार। पंकज शर्मा जी, हमारे लिए देश रिपब्लिक है। पंकज शर्मा जी, परिवार ही रिपब्लिक। पंकज शर्मा जी, बीजेपी बोल रही है, कॉन्फिडेंस है कि 10 साल तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ विपक्ष से लड़ भी रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। आप ईवीएम पे अटके हुए हैं, प्लीज शहजाद को भी रखिए। आप अभी भी ईवीएम पे अटके हुए हैं कि ऐश्वर्या मध्य प्रदेश में आ कैसे गया पता नहीं, छत्तीसगढ़ में आ कैसे गया पता नहीं। वहां वो अगले 10 साल का प्लान बना रहे हैं, वो अगले 10 साल का प्लान बना रहे हैं। आप अभी यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे क्योंकि लेफ्ट ने मना कर दिया है। अभी कहा जा रहा है जो अगले 15 मिनट में पत्रकार वार्ता होने वाली है कांग्रेस की, उसमें कांग्रेस दोबारा वायनाड से ही राहुल गांधी को लड़ाएगी। वहां जयराम रमेश अमेठी में जाके कह रहे हैं, अमेठी के पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर राहुल गांधी, है ना। आप ये समझिए पंकज शर्मा जी कि आपको जिससे टक्कर लेनी है उसके लेवल पे तो आके खेलेंगे ना। इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। एक पहले लेवल पे खेल रहा है आदमी और दूसरा 12वें 15वें लेवल पे खेल रहा है। बराबरी पे तो लाइए कांग्रेस को। कांग्रेस में नेताओं की कमी थोड़ी है, दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में आज भी। पंकज शर्मा जी, कल अगर रिपब्लिक टीवी के समिट में अमित भाई शाह की जगह मैं होता तो मैं ये नहीं कहता कि 10 साल रहेंगे नरेंद्र सर। आप भाई तो थे वैसे, हाँ जी, हाँ मैं था, लेकिन अगर उनकी जगह मैं होता जी, तो मैं ये नहीं कहता कि 10 साल रहेंगे नरेंद्र भाई मोदी। मैं ये कहता कि नरेंद्र भाई मोदी शतायु हों और नरेंद्र भाई मोदी 26 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कम कर दिया, 10 ही साल कहा। अरे जब लोगों को मार्गदर्शन मंडल में भेजना था, किनारे करना था अपने प्रतिस्पर्धियों को,
लालकृष्ण आडवाणी जी से लेके मुरली वो मनोहर आपको कैसे जोशी जी इलेक्शन से लेके जिताता है? पता नहीं किस को, तब तो 75 साल की सीमा बना दी। और अब अमित भाई शाह कह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम 84 वर्ष की उम्र तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये जो है कि जब अपने स्पर्धियों को किनारे करना है तो उम्र की सीमा कुछ और रहेगी, और जब खुद को पंकज जी मान लिया करना है तो उम्र की पंकज जी मान लिया आपकी बात ठीक है, चलिए टेक्निकली योर फैक्ट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है, बट ये कांग्रेस को कैसे मदद करता है? वो तो मोदी ने चलिए अपनी राजनीति के लिए कर लिया, आपकी बात मान ली, चलिए है ना, आपकी बात मान ली। आप ये कहते हो बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी, मोदी बीजेपी से बड़े हो गए, उससे आपको क्या फायदा है? वो तो भैया बीजेपी अपना देख रहे, जीत तो मोदी रहे ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? साम दाम दंड भेद जीतना है ना, आप कहां जीत पा रहे हो? आप भी कर लो। आपके यहां भी गांधी परिवार के अलावा आप किसी और को बना दोगे क्या? नहीं बनाओगे, बनाओगे तो खड़गे जी टाइप बनाओगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पंकज जी, मोदी की बीजेपी के इंटरनल में घुस के वो जैसे कहते हैं किड़ियां गिनना, उससे क्या होगा? उससे राहुल गांधी इलेक्शन जीत जाएंगे, तो इसी को मुद्दा बना दीजिए, इसी को मुद्दा बना दीजिए। आप ये वाला मुद्दा बना के कांग्रेस इलेक्शन जीत जाएगी। पंकज शर्मा जी बता दीजिए, विल द कांग्रेस विन? कांग्रेस की चिंता करना ऐश्वर्य कोई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, कांग्रेस अपनी चिंता अपने आप करेगी। मैं तो, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी जो एक अलग चाल चरित्र और चेहरे वाला राजनीतिक दल होने का दावा करती है, मुझे तो उसकी चिंता है, क्योंकि वो सत्तारूढ़ है, वो हुकूमत में है, वो 10 साल से इस देश के हर मसले को तय कर रही है। तो आप देखिए कि मसले कैसे तय हो रहे हैं। एक दिन एक ऐसा न्यायाधीश जिसने भारतीय जनता पार्टी के एक विपक्षी दल के खिलाफ दर्जनों फैसले दिए, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है और अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हो जाता है। और पंकज जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपके पॉइंट पे काउंटर कर रहा हूं सो दैट वी कैन हैव दिस डिस्कशन। आप बताइए ना, कांग्रेस के टाइम पे क्या ऐसा नहीं हुआ? कौन सी पॉलिटिक्स? मैं तो कह रहा हूं हमाम में सब एक साथ है। शहजाद, आई कम टू यू एट योर टाइम प्लीज, थैंक यू। नहीं पंकज जी, इंडिपेंडेंस से लेके कांग्रेस की पहली सरकार से लेके और नरसिम्हा और मनमोहन जी की सरकार तक, क्या आप 1 दर्जन अफसर से ज्यादा, मैं तो मिनिमम कह रहा हूं, अफसर, ब्यूरोक्रेट, जजेस, ये वो, मतलब जो मर्जी आप नाम लीजिए, पुलिस वालों को क्या क्या नहीं बना दिया। गवर्नर तक बन गए, क्योंकि सुनिए, गवर्नर तक बन गए क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज थे वीआईपी लोगों के। क्या ऐसा नहीं हुआ? आप मेरी बात समझ, हर सरकार करती है, लेकिन इससे आप मोदी को हरा नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूं, टू टेक ऑन द ऑपोजिशन, मतलब टू टेक ऑन योर ऑपोजिशन जो कि मोदी है, मोदी और शाह को हराने के लिए आपको उनके लेवल पे आना होगा। मैं यही कह रहा हूं, इस रेटोरिक से नहीं आप हरा सकते हैं। राहुल गांधी को अगर टक्कर भी देनी है तो केजरीवाल से थोड़ी दोस्ती करके आप मोदी को हरा देंगे। केजरीवाल तो आपको खत्म करने में लगे हैं और कर दिया है दिल्ली और पंजाब में खत्म। भगवंत मान खड़े होकर कहते हैं संजीव झा जी के वरिष्ठ नेता है, केजरीवाल जी के बाद सबसे सीनियर आदमी है भगवंत मान, बाकी तो जेल में है। इसलिए तो वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कांग्रेस तो झूठी पार्टी है। खड़े होकर विधानसभा में और मीडिया के सामने भी, आप समझिए, दिस इज एन अलायंस ऑफ डेस्परेशन। अरे ये सब बातें ऐश्वर्य शहजाद पूनावाला को कहने दीजिए। आप नहीं, उनको नहीं कहने दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक एक सशक्त विपक्ष नहीं होगा, पंकज जी, जब तक विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा, सरकार इतनी ताकतवर हो जाएगी, आवाज कैसे उठाएंगे आप? फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी यू नीड अ स्ट्रांग ऑपोजिशन। हाँ, तो आप तो कहां है विपक्ष? हमारा विपक्ष कहां है? दल के पक्ष में मत दीजिए ना। नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। अरे मैं आपके लिए कह रहा हूं भाई, मैं तो विपक्ष के लिए खड़ा हूं। संजीव झा जी, मैं आपके लिए थोड़े से डिटेल ला रहा हूं, उसके बाद फिर शहजाद बोल रहे हैं। पंकज जी, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस।